हज़ार से ज़्यादा पॉडकास्ट करे हैं, इतने सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बट मैं आज उन 6 पॉडकास्ट के बारे में बात करूंगा जिन्होंने मेरी लाइफ बदली है। ऑब्वियसली एज यू कैन प्रिडिक्ट 3 स्पिरिचुअल थॉट वाले पॉडकास्ट हैं, 3 लाइफ ओरिएंटेड पॉडकास्ट है। तो आई एम गोइंग टू टॉक फ्रॉम माय हार्ट इन टुडेज वीडियो। यहाँ मैं पॉडकास्ट रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इफ आई टू रिकमेंड 10 ऑफ माय बेस्ट पॉडकास्ट, आई थिंक दैट्स वेरी सब्जेक्टिव डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस, बट यहाँ मैं ब्रदर इंडिया होने के नाते आपके साथ लाइफ लर्निंग्स थोड़े बहुत शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 6-7 साल हो गए लोगों को पता भी नहीं है कि हमने किन किन लोगों के साथ पॉडकास्ट करे। आपको पता है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ एक पॉडकास्ट है फ्रॉम बैक इन द डे। सो जस्ट थिंक ऑफ हाउ मच ऑफ अ बॉडी ऑफ वर्क वी हैव। बट अब आपके साथ लाइफ वाली डायरी वाली बातें करूंगा, क्योंकि दिस इज माई अटेम्प्ट एट saving long form content in the world. Podcast number 1 that changed my life was Priyanka Chopra, both as a career moment एंड एज लाइफ लर्निंग्स। यार मैंने ना उनके साथ 2 पॉडकास्ट करे हैं और दोनों मोमेंट्स में मेरे खुद के लाइफ में एक अपस्विंग हुई है लक वाइज। तो जो कहते हैं ना लेडी लक, वो मेरी लाइफ में हमेशा प्रियंका चोपड़ा रहेगी। दिस इज नॉट बिकॉज मैं उन पे क्रश करता था बचपन में, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव सीन माई ओन लाइफ आफ्टर शी एंटर्ड। दैट लेडी कैरीज ब्लेसिंग्स अकॉर्डिंग टू मी। जब आप किसी से बात कर रहे हो, ऑन सम लेवल आप कंटेंट एक्सट्रैक्ट करते हो एक पॉडकास्ट के लिए, बट ऑन एन अदर लेवल आप में भी कुछ बदलता है। अगर सामने वाला नफरत फैला रहा है ना, तो अगर आपके अंदर नफरत है भी नहीं, वो थोड़ा एक नफरत का एक टिंज आ जाता है। तो सोचो अगर सामने वाला एम्बिशन फैला रहा है, अगर सामने वाला लाइफ लर्निंग्स बता रहा है, हाउ मच कैन चेंज इन यू इफ यू कैन, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। जाके प्रियंका चोपड़ा वाले वो 2 एपिसोड देख लो, देखो कि कैसा कैसा विजडम शेयर हुआ है। आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम गर्ल्स पर्सपेक्टिव्स, बट उन्होंने जनरली करियर के बारे में बहुत फंडामेंटल समझा है। ये पॉडकास्ट ना दोनों बेसिक्स पर फोकस्ड है एंड आई फील इट सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ माय पॉडकास्टिंग जर्नी, क्योंकि उसके बाद आपको पता ही है कि क्या हुआ। नॉट लेटेंट ब्रा, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द अदर गुड स्टफ दैट हैपेंड। बहुत पॉजिटिव्स भी रहे हमारे जर्नी में। एपिसोड नंबर 2 दैट आई विश टू हाईलाइट, मीटिंग गौर गोपाल दास प्रभु इन आवर ओल्ड स्टूडियो। बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, भगवत गीता के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में। बट एट द स्टेज आई वॉज एट इन लाइफ ना, मेरा ब्रेकअप हुआ था उसी साल। एंड अगर आप जाके उस पॉडकास्ट को फिर से स्कैन करोगे, इट्स जस्ट वेरी जेन्युइन 26-year-old क्वेश्चंस अबाउट लाइफ कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्या सीख सकता हूँ भगवत गीता से, हाउ डू आई ग्रो, हाउ डू आई गेट बियॉन्ड माई स्ट्रगल्स। वहाँ ना उन्होंने बेसिकली ये समझाया कि जो संघर्ष गारंटीड है हर किसी के लाइफ में, हाउ टू परसीव दैट संघर्ष। मुश्किलें ना हर किसी की लाइफ में आएंगी, चाहे आप उसको ब्रेकअप्स कह लो, फेलियर्स कह लो, एनी डिफिकल्ट मोमेंट, इट्स ऑल लिस्टेड आउट इन द बुक्स रिलेटेड टू एंशिएंट विजडम। यहाँ मैं सिर्फ हिंदुइज्म, सनातन धर्म को हाईलाइट नहीं कर रहा। अगर आप एंशिएंट विजडम ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चले जाए ना, आपको आपके करंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की एक एनेक्डोटल एडवाइस मिल जाएगी। You'll be able to sort yourself out. But obviously, when I met him, that was the first podcast where I didn't prepare at all. मैंने बस उनसे बात करी और वो पॉडकास्ट सुपर हिट बन गया। मैं मानता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल जर्नी ना करियर का एक हिस्सा होता है। करियर का दूसरा हिस्सा आपका मटीरियल हिस्सा होता है, योर मटीरियल जर्नी, हाउ डू यू एक्चुअली बिकम बेटर एट करियर। बेसिकली एट अराउंड द सेम टाइम दैट वी डिड गौर गोपाल दास प्रभु's पॉडकास्ट, मुझे एक इंसान मिले मेरे प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू। उनका नाम था सिड रॉय कपूर। ये विद्या बालन के हस्बैंड है एंड मोस्ट पीपल नो हिम एज द फिल्म प्रोड्यूसर सिड रॉय कपूर। ये ना मुंबई प्रोफेशनल्स के एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। वेरी प्रोफेशनल, वेरी गुड एट हिज जॉब, वेरी चिल्ड आउट, डजंट टेक हिमसेल्फ सीरियसली। ठीक है, इन्होंने मेरे को तभी बताया था एट एज 26 की यार जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, लर्न टू नॉट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली। ओके, ऑब्वियसली यू हैव टू बी सीरियस अबाउट करियर, यू हैव टू वर्क हार्ड वगैरह, बट मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने भी वही कहा एंड ही बेसिकली सेड दैट कीप योर चाइल्डहुड के ब्रोज अराउंड यू। जो बचपन के दोस्त हैं ना, उनको साथ में रखो, उनको वैल्यू करो। एंड एट एज 26, क्योंकि मैं करियर में इतना लगा पड़ा था, ब्रेकअप भी हुआ था, एम्बिशियस भी था, पॉडकास्ट हैडंट टेकन ऑफ, मनी वॉज टाइट, मैं टेंशन में था यार। बिकॉज ऑफ दैट वन कॉन्वर्सेशन ना मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ मेरी रिलेशनशिप रीओपन करी। मैंने बहुत कुछ बदला अबाउट माई वीकेंड्स। आई यूज्ड टू हैव वर्किंग वीकेंड्स ओनली, बट आई रियलाइज नो, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो इट मे साउंड क्लीशेड राइट नाउ, बट एट दैट पॉइंट इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस मीटिंग हिम। प्लस उन्होंने एट एज 30 खुद को रीइन्वेंट करा था। वो उसके पहले बैंकर थे, वो इंडिया लौट आए एंड देन ही एंटर्ड फिल्म्स। आई एम 32 नाउ।
So when Sid Bhai was 32, he was just beginning his new career. It taught me that the best professionals ना start when their soul's journey is ready. उनको बस खुद की mental health का ख्याल रखना होता है. And this is a very important lesson that I've relearned this year as well. इस साल जो कुछ भी हुआ ना, मैंने जस्ट मेरे फिजिकल हेल्थ पर फोकस करा, मेंटल फिटनेस पर फोकस करा, मेंटल हेल्थ कह लो, जो भी. Went for therapy, meditated a lot, prayed a lot, reflected a lot, wrote a lot. और जब इंटरनल रिदम वापस से फॉर्म हुआ ना, करियर भी खुद फॉर्म होने लगा. So care about your internal world, and if you can't care about it, take help of your friends, take help of your family. Next important episode, obviously meeting Rajeshi Nandi sir for the first time. उस फेज में हम बहुत सारे हॉरर एपिसोड्स करते थे. I regret doing some of the horror episodes क्योंकि ऐसी ऑकल्ट चीज़ें ना घर पे हुई है, मैं आपको बता भी नहीं सकता, मुझे शेयर करना भी नहीं, क्योंकि मेरे को that realm of conversations में जाना भी नहीं. I don't want to attract those energies back into my life. I love doing a horror podcast, but I also kind of regret it. Okay, invited a lot of occult into my life through those horror podcasts. आपको लग रहा है कि ये एक spiritual recommendation है, but spiritual recommendation नहीं है. बचपन में, out of all the activities I did, all the classes I went for, everything I possibly learned, the best learnings came from the world of martial arts. ठीक है, internally मुझे ब्रूस ली की mentality मिल गई on some degree because of that martial art presence. फिर martial arts बंद हो गए मेरे shoulder injuries की वजह से. बट एक मार्शल आर्टिस्ट के दिल में ना हमेशा वो एक ख्वाहिश रहती है कि आई नीड समथिंग टू लर्न एंड समथिंग टू इमर्स माई सेल्फ इन टू टेक्निकली. जिंदगी में भी मार्शल आर्ट्स चाहिए रहता है. मुझे राजेश सर मिले, मुझे लगा हम हॉरर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. उन्होंने मुझे कहा कि साधना नाम की एक चीज़ होती है, सेट ऑफ रूल्स एंड टेक्निकलिटीज विच हेल्प यू गो इन टू डीपर मेडिटेटिव स्टेट्स. और ये 3 साल पहले हुआ था. 3 सालों में मेरी लाइफ बदल गई है फ्रॉम अ स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव. मेरे मेडिटेशन बहुत ज़्यादा डीप हो चुके. आई फाउंड माई ओन मेंटल मार्शल आर्ट एंड इट the central part of my day. So this video is about my favorite podcast ever. Rajeshi Nandi was one of my favorite podcasts ever. Next, speaking about martial arts, विद्युत जम्वाल. यही जो मैंने राजेशी नंदी सर के बारे में कहा ना, all applies on विद्युत जम्वाल, but from a physical health and physical fitness perspective, मेरी physical health बहुत सही रही है पिछले 10 सालों में. बहुत ख्याल रखा है खुद का. The one mistake I've done is कि मैंने सिर्फ वेट ट्रेनिंग पर फोकस करा है. विद्युत जम्वाल ने मेरे को बोला कि फोकस ऑन मार्शल आर्ट स्टाइल ट्रेनिंग, फोकस ऑन फिजियोथेरेपी, फोकस ऑन स्ट्रेचिंग वगैरह. बॉडी के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं और जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है आपकी, यू नीड टू कीप एडिंग न्यू डायमेंशंस टू योर बॉडी एंड देयरफॉर योर ब्रेन विल ऑल्सो गेट न्यू डायमेंशंस. ये एक फिलोसॉफिकल चीज़ है, बट जब आप खुद को पुट थ्रू करते हो अ न्यू काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज फॉर्मेट, कुड बी योगा, कुड बी मार्शल आर्ट्स, कुड बी एनीथिंग, it creates layers and layers of changes in your mentality. The more well-rounded your body gets, the more well-rounded your mind gets. It's very important 20s के दौरान फिटनेस तो रहना ही चाहिए, बट अलग अलग टाइप्स के फिटनेस रहने चाहिए. It will also help your brain develop in different ways. Okay? Next, BK Shivani taught me a very simple life lesson about careers कि एक पॉइंट के बाद ना जब करियर थोड़ा बहुत सेट हो जाता है, तो ये ह्यूमन नेचर है, स्पेशली इंडियन ह्यूमन नेचर है कि हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं. हमारी फेवरेट चीज़ होती है ओवर थिंकिंग. ये ना बुद्धि की एक फ्लिप साइड होती है. आई थिंक मैं दुनिया के बहुत सारे देशों के लोगों से मिला हूँ. ऑन एन एवरेज इंडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, विच इज़ ऑल्सो वाई ऑन एन एवरेज हमारी ओवर थिंकिंग बहुत होती है. BK शिवानी मैम ने कहा कि यार मेहनत करते रहो, मेहनत डिसिप्लिन कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम एक और प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भगवान को ना खुद का करियर सबमिट कर दो. कह दो कि भगवान अभी मेरा करियर आपके हाथों में है. तो जब भी ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही है करियर को लेके, विजुलाइज करो कि भगवान आपके सामने, आप वहीं ओवर थिंकिंग की एनर्जी को विजुअली उनके पैरों पे रख रहे हो. दैट्स इट. ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है. और यहाँ मैंने करियर ओवर थिंकिंग के बारे में बात करी. इट ऑल्सो अप्लाइज टू रिलेशनशिप्स एंड ब्रेकअप्स. इट ऑल्सो अप्लाइज टू एनी सेंस ऑफ शेम, एनी सेंस ऑफ रिग्रेट, एनी नेगेटिव इमोशन. नेगेटिव इमोशंस को अगर प्रोसेस करना है, आई एम नॉट सेइंग यू डोंट गो फॉर थेरेपी, वहाँ जाकर चीज़ें सॉर्ट करो, बट ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल ये एक बहुत ईजी प्रैक्टिस हो सकती है. तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये मैंने BK शिवानी मैम से सीखी, एंड इट्स बिन अ गेम चेंजर फॉर मी. इट्स हेल्प माई रिलेशनशिप विद गॉड डेवलप मच मोर डीपली, बट इट्स ऑल्सो हेल्प मी हैंडल माई ओन नेगेटिव मेंटल चैटर जो हम सब के दिमाग में होती है. ओके, एंड द फाइनल बोनस गेस्ट इज आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर. जाके वो पॉडकास्ट देखो, दैट्स माय फेवरेट पॉडकास्ट है. करियर की शुरुआत जब हो रही थी, जब बहुत लोग डाउट कर रहे थे कि आप क्यों कर रहे हो यूट्यूबिंग, इंजीनियरिंग ही क्यों करी वगैरह, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर स्पीचेस हैड गिवन मी अ लॉट ऑफ पावर. तो मीटिंग हिम ना वाज रियली लाइक सम मोमेंट ऑफ मैनिफेस्टेड. आई डोंट इवन नो हाउ टू डिस्क्राइब इट. बहुत अजीब था मेरे लिए. तब मेरे को पता चला कि यार जिंदगी भी ना एक फिल्म की तरह हो सकती है, बट अगर वो फिल्म के सीन्स को और ज़्यादा बेहतर बनाना है ना,
तो मेहनत को और बेहतर बनाना होगा. यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, नॉट जस्ट एट करियर. हमारे संस्कृति में ना, सनातन धर्म में एक शब्द होता है इच्छा शक्ति. इट्स बेसिकली पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो कहते हैं कि जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे, जितना ज़्यादा आप देवताओं के साथ, भगवान के साथ जुड़ोगे, उतनी ज़्यादा आपकी इच्छा शक्ति होती है. जब आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर मेरे सामने बैठे थे ना, मुझे लगा कि यार ये इच्छा शक्ति का कमाल है. कि मैं जिम में एक ज़माने में उनके स्पीचेस सुनकर रोता था, खुद के दुख में, खुद के सफरिंग में, और आज मैं उनके सामने बैठा हूँ. ह्यूज लाइफ मोमेंट फॉर अ 26-year-old. सो जस्ट वेरी होलसम मोमेंट्स आई रिकॉल्ड. एक्चुअली ना, मैं पास्ट के बारे में सोचने की कोशिश नहीं करता. इन माई ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट लाइफ फिलोसफीज इज पास्ट इज फिक्शन. बट क्योंकि ये वीडियो का टाइटल ऐसा ही कुछ है कि 6 ऑफ माई फेवरेट पॉडकास्ट, उस वजह से आपके साथ आज ये शेयर किया. ब्रदर इंडिया ने, प्लीज़ ज्वाइन आवर कम्युनिटी. ऐसे ही मेंटरशिप वाले सेशंस वो कम्युनिटीज़ में होते हैं. लॉट्स मोर कमिंग योर वे दोस्तों. आई होप यू आर एंजॉइंग द सीरीज़. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. हेल्प अस बिल्ड इट, हेल्प अस डिवेलप इट इनटू व्हाट यू विश फॉर इट टू बी. आप बताओ, कमेंट्स में आप इंटरेक्ट करो. मैं खुद कमेंट्स पढ़ूंगा, खुद कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगा. जस्ट वांट टू नो about what's in your heart. Thank you.